क्या आपको पता है हर 3 में से एक बिजनेसेस अपने उन प्रोडक्ट्स को भी बेच देती है जिनका स्टॉक उनके पास अवेलेबल ही नहीं होता है। ऐसा मेनली ई कॉमर्स बिजनेसेस के साथ जाता होता है, जहां पे कस्टमर प्रोडक्ट तो ऑर्डर कर लेता है लेकिन उनके पास उस प्रोडक्ट का स्टॉक ही नहीं होता, जिसके कारण से वो ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता। ऐसा जनरली पुअर इन्वेंटरी मैनेजमेंट के कारण होता है और इससे हर रिटेल बिजनेस ओनर और ई कॉमर्स बिजनेसेस परेशान है। इसलिए वो लोग एक बहुत ही गजब का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं एफएसएन एनालिसिस। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये एफएसएन फ्रेमवर्क होता क्या है और इसे आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है पंकज और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो एक बार एफएसएन फ्रेमवर्क को समझ लेता है। आपका जो भी इन्वेंट्री है ना, वो जनरली 3 चीजों से कैटेगराइज होता है: फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। यानी आपके इन्वेंट्री का वो गुड्स जो सबसे ज्यादा सेल होता है उसे फास्ट मूविंग कहते हैं। आपका इन्वेंट्री का वो गुड्स जो थोड़ा कम सेल होता है उसे हम लोग स्लो मूविंग कहते हैं। और आपके इन्वेंट्री का वो गुड्स जो एकदम ही सेल नहीं होता, एकदम डेड स्टॉक है, उसे हम लोग नॉन मूविंग कहते हैं। तो अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करिएगा, इसका मतलब आपको अपने इन्वेंट्री में फास्ट मूविंग गुड्स को सबसे ज्यादा रखना है, स्लो मूविंग गुड्स को थोड़ा कम रखना है और नॉन मूविंग गुड्स को एकदम ही कम रखना है। आपके मन में अब एक सवाल होगा कि अगर आपका कुछ आइटम स्लो मूविंग और नॉन मूविंग में है तो उसे हम रखें क्यों? तो इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो अगर आपको साबुन, शैम्पू और हेयर ऑयल चाहिए और आप किराने स्टोर में गए और तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट आपको नहीं मिला, तो आप ना उस किराने स्टोर से खरीदोगे नहीं, आप दूसरे किराने स्टोर में चले जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई एक प्रोडक्ट आपको यहां नहीं मिल रहा है, तो आप उस दुकान में जाना ज्यादा प्रेफर करोगे जहां पे तीनों सामान मिल जाए। इसलिए बिजनेसेस को, स्पेशली रिटेल बिजनेसेस को, हर टाइप के प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं, फास्ट मूविंग भी, स्लो मूविंग भी और नॉन मूविंग भी, सच दैट कस्टमर उनकी दुकान से खाली हाथ ना लौटे। हमने ये तो समझ लिया कि एफिशिएंट फ्रेमवर्क होता क्या है। अब आपके अंदर एक नया सवाल होगा कि आप अपनी इन्वेंट्री का फास्ट मूविंग गुड्स, स्लो मूविंग गुड्स और नॉन मूविंग गुड्स को निकालेंगे कैसे? इसके लिए आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में अपने इन्वेंट्री को कितनी बार रोटेट करके बेचा। एक एग्जांपल देता हूं। अभी सितंबर का मंथ चल रहा है। मान लो मैंने अपने बिजनेस के लिए 5,000 रुपए का नया स्टॉक मंगवाया और उसे 5 दिन में ही बेच दिया। फिर उसी 5,000 रुपए से मैंने वापस नया स्टॉक मंगवाया, फिर उसे 5 दिन में बेच दिया। ऐसे कर करके मैंने महीने में 6 बार किया। तो मैंने सितंबर के एंड में 30,000 रुपए का रेवेन्यू कर लिया सिर्फ उसी 5,000 रुपए से, क्योंकि मैंने जो सितंबर के स्टार्ट में जो 5,000 लगाया ना इन्वेंट्री को खरीदने के लिए, उसी को मैंने बार बार रोटेट करके 30,000 रुपए का रेवेन्यू किया। तो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना निकला? 6 टाइम्स। अब एक बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को फॉर्मूले से भी समझ लेता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने पूरे साल में 10 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला? 10 लाख रुपीस। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? तो बिजनेसेस जनरली ये अज्यूम करती है कि आपके पास जो साल के पहले दिन में जो ओपनिंग स्टॉक है और साल के एंड में आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, उन दोनों को ऐड करके उसे अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। तो मान लो मेरे साल के पहले दिन में ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख का और साल के एंड में मेरा क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपए का था। तो 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरा एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा 2.5 लाख रुपए। अब इसे फॉर्मूले में पुट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा था 10 लाख और एवरेज इन्वेंट्री निकला मेरा 2.5 लाख का, तो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आया? 4 टाइम्स। एक और कॉन्सेप्ट आता है इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का, यानी आपने अपने पूरे इन्वेंट्री को कितने दिन में क्लियर कर लिया, ये होता है इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। तो अगर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकालना है ना, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप कितने पर्टिकुलर पीरियड का निकालना चाहते हो। मेरे केस में मैं पूरे साल का ले रहा हूं, यानी 365 डेज, और आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकला उसको उससे डिवाइड कर लेना, यानी नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो मेरे केस में 365 डेज डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 91 डेज, यानी मैंने हर 91 डेज में अपना पूरा इन्वेंट्री को क्लियर किया, यानी अपना पूरा इन्वेंट्री को बेचा। ये होता है इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। तो अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो समझ लिया। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, यानी एफएसएन एनालिसिस में। अब आपको अपनी इन्वेंट्री का एफएसएन एनालिसिस करना है।
ये कैसे होगा? दो तरीके से आप करिएगा। सबसे पहले आपका जितना भी इन्वेंट्री में जो गुड्स है, यानी इन्वेंट्री में जितना भी आइटम है उन सब का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेना है और इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकाल लेना है। हर एक एक प्रोडक्ट आपको निकाल लेना है, ये आपको करना पड़ेगा। अब अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो अपने बिजनेस में, यानी अगर आप ईआरपी इस्तेमाल करते हो, तो आपको हर गुड्स का आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और आपका सारा इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप वहां से सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप कच्चे में धंधा करते हो, यानी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपके पास एक खाता तो होगा जिसमें आप अपना सारा इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हो, आपका कितना सामान आया, कितना गया, आप वहां से भी कर सकते हो। तो अगर आपने एक बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकाल लिया, अब आपको क्या करना है? अब आपको ग्राफ में पुट करना है हर आइटम का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो आइटम का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सबसे ज्यादा वो होगा उस सबसे ऊपर, उसके बाद उससे कम ऐसे करके आपको बड़ा से छोटा में आपको सजा लेना है। उसके बाद आपको इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का भी ग्राफ बना लेना है हर आइटम का। जिस आइटम का इन्वेंट्री टर्नओवर डेज सबसे कम होगा उसे सबसे पहले लिखेगा, ऐसे करके आपको बढ़ना है, यानी आपको छोटा से बड़ा में जाना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, और इन्वेंट्री टर्नओवर डेज जितना ज्यादा कम होगा उतना अच्छा। अब सारा काम आपका है। आपका मतलब अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका कौन सा गुड आपको फास्ट मूविंग में रखना है, स्लो मूविंग में रखना है और नॉन मूविंग में रखना है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपका 2 दिन में ही खत्म हो जाए, कोई प्रोडक्ट आपका 7 दिन में खत्म होता है, कोई प्रोडक्ट 60 दिन के बाद भी खत्म नहीं होता। आपको उस हिसाब से कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करने का काम आपका है, यानी आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना प्रोपोर्शन फास्ट मूविंग में रखना है, कितना प्रोपोर्शन स्लो मूविंग में रखना है, कितना प्रोपोर्शन नॉन मूविंग में रखना है। ये आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका ये है आप इन्वेंट्री टर्नओवर डेज से लेकर चले, क्योंकि ये आपको क्लियर बता देता है कि आपका इन्वेंट्री ये 2 दिन में ही खत्म हो जाता है, और कुछ इन्वेंट्री है जो 60 दिन के बाद खत्म होता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपका ये फास्ट मूविंग गुड्स है, ये स्लो मूविंग गुड्स है और ये नॉन मूविंग गुड्स है। अब आपको क्लियर हो गया होगा एफिशिएंट एनालिसिस कैसे करना है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको एफिशिएंट फ्रेमवर्क के बारे में पूरा समझ में आया होगा। इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। अगर आपने एफएसएम फ्रेमवर्क अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया ना, तो आपका कैपिटल ब्लॉकेज बिल्कुल ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको कितनी प्रोपोर्शन में फास्ट मूविंग गुड्स रखना है, स्लो मूविंग गुड्स रखना है और नॉन मूविंग गुड्स रखना है, जिसके कारण से आपका बहुत ही अच्छी तरीके से कैपिटल रोटेट होते रहेगा। आपके प्रोडक्ट का सेल ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। कैसे? अगर आपके पास पता होगा कि आपका फास्ट मूविंग गुड्स कौन सा है, तो आप उसे हमेशा अपने पास स्टॉक में रखेंगे, सच दैट आपको कभी भी स्टॉक आपका खत्म नहीं होगा और आप अपना सेल ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरा, आपके कैश फ्लोज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। कैश फ्लो क्यों स्ट्रांग होंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि आपका फास्ट मूविंग गुड्स कौन सा है, स्लो मूविंग गुड्स कौन सा है, नॉन मूविंग गुड्स कौन सा है, तो आप उसी प्रोपोर्शन में अपने सारे प्रोडक्ट्स को रखेंगे, सच दैट आपका कैपिटल ब्लॉकेज कम होगा। एक बार कैपिटल ब्लॉकेज कम होगा ना, तो आपको कैश फ्लो ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा, और आखिरी में आपके पास स्टॉक की कमी कभी नहीं होगी, और आखिरी आपके पास हमेशा ऑप्टिमम स्टॉक रहेगा आपके इन्वेंट्री में, क्योंकि आपको पता है कि फास्ट मूविंग कौन है, स्लो मूविंग कौन है, नॉन मूविंग कौन है। आप अपने स्टॉक को उसी हिसाब से अवेलेबल रख पाएंगे, और वो भी सही प्रोपोर्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 फायदे हैं आपके एफिशिएंट फ्रेमवर्क के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये वैल्यूएबल लगा, तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले इस तरीके के पावरफुल बिजनेस कंटेंट बनाने के लिए। आपने इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत